हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जीके जीएस का से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जीके जीएस का जो है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग जो है वह कहाँ स्थित है, उसका एड्रेस पूछ रहा है। तो जलियांवाला बाग जो है ये घटना हुई थी आपकी 1919 में। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें जो जलियांवाला बाग है वो आपके पंजाब राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ जो है 1919 में आपके रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था शांतिपूर्ण तरीके से। रॉलेट एक्ट का, जिस पर जो है अंग्रेज अधिकारी घुसे उस मैदान पे और निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और बहुत से लोग मारे गए थे। नरसंहार हुआ था यहाँ पे, एक प्रकार से यह कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व थे, कितने तत्व ज्ञात थे। तो तत्व से आशय इनका आवर्त सारणी के तत्वों से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तो उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान समय में याद रखें फ्रेंड, आपके जो है आवर्त सारणी में 118 तत्व है जिन्हें ज्ञात किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। तो भारत का पड़ोसी देश जो चीन है फ्रेंड्स, वो आपके राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में ज़्यादातर वो कंट्री आते हैं जहां ब्रिटेन ने शासन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान समय में जो है टोटल 56 कंट्रीज़ जो हैं वो कॉमनवेल्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, खालिस्तान जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, उन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। तो बुद्ध चरित्र की रचना की फ्रेंड्स आपके अश्वघोष जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें अश्वघोष जी ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें जो आपका कनिष्क था वह कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2001 में जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से एक ऑप्शन था अलरमेलवल्ली। अलरमेलवल्ली जी को सन 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात ये भी याद रखें जो अलरमेलवल्ली जी हैं इनका संबंध आपके भारतनाट्यम से है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी याद रखें जो भरतनाट्यम है वो आपके तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिम ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो जो नुआखाई है ये उत्सव या पर्व जो है वह पश्चिम उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही उड़ीसा का याद रखें आप प्रमुख त्यौहार है आपका रथ यात्रा, ये भी आपके उड़ीसा में ही मनाया जाता है। इसके साथ ही कलिंग महोत्सव, कलिंग महोत्सव भी आपके उड़ीसा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही कोणार्क नृत्य महोत्सव भी मनाया जाता है और छऊ महोत्सव, छऊ महोत्सव ये सभी भी उड़ीसा में सेलिब्रेट किए जाने वाले त्यौहार है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खालिस्तान आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। तो यह करता है आपका टैरिफ और कोटा। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों मिलकर ही टैरिफ और कोटा आयात को प्रतिबंधित करते हैं और घरेलू उत्पादकों को विदेशी स्पर्धा में सहायता करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें टैरिफ और कोटा। इसके साथ ही ये याद रखें फ्रेंड्स, जो हम निर्यात करते हैं या जो निर्यात है इस वर्ड का यूज़ हम जब अपने देश की सामग्री को विदेशी बाजार में बेचते हैं या वहाँ ले जाया जाता है विक्रय के उद्देश्य से, यही निर्यात कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आयात होता है विदेशी वस्तुओं को अपने देश में मंगाना। जिस चीज़ का उत्पादन हम अपने देश में नहीं कर सकते हैं या जो चीज़ हमारे देश में नहीं पाया जाता है उसे हम पैसों से खरीद कर अन्य देश से अपने देश में मंगाते हैं, जिसे आयात कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों टर्म्स याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता। तो ये जीता है आपके अमन गिरी जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, यह चुनाव आपके अमन गिरी जी ने जीता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका,
10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के 17 आम चुनाव जो हैं वो हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें 17 आम चुनाव हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, माल और सेवा कर अधिनियम खालिस्तान से शुरू हुआ। तो माल और सेवा कर, जिसे शॉर्ट में हम GST कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हुआ था आपके 1 जुलाई सन 2017 से। ठीक है फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2017। और GST का कुछ इंपॉर्टेंट याद रखें, जो GST लागू करने वाला प्रथम देश था वो था आपका फ्रांस। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले GST फ्रांस में लागू हुआ था। और अगर भारत से क्वेश्चन पूछे तो यही बनेगा कि भारत में GST कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था आपके 1 जुलाई 2017 को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये भी पूछ सकता है कि भारत का प्रथम राज्य जहाँ GST लागू हुआ था तो वो था आपका असम में। सबसे पहले GST लागू हुआ था असम में। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का द्वितीय राज्य भी पूछ सकता है, तो द्वितीय राज्य था आपका बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। और इसके साथ आपका पूछ सकता है अंतिम राज्य जहां GST लागू हुआ था, या सबसे अंत में कौन से राज्य में GST लागू हुआ था, तो ये आपका है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे अंत में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं? तो विश्वनाथन आनंद जी जो हैं यह भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें भारत के शतरंज खिलाड़ी है। और यही वो पहले भारतीय खिलाड़ी है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी जो थे भारत के, वो थे आपके विश्वनाथन आनंद जी। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान समय में इस खेल रत्न या जो ये खेल पुरस्कार है इसका नया नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लास्टिड जिसमें खलिस्तान रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो प्लास्टिड जिसमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। और क्लोरोफिल आपके पत्तियों में पाया जाता है। पेड़ पौधों के जो पत्तियों का रंग हरा होता है वह क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? तो आपका सिक्किम से संबंधित है ताशी शब्दों। जो 4 ऑप्शन दिया गया था उसमें से एक ऑप्शन था ताशी शब्दों, ये आपके सिक्किम से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, सिक्किम की राजधानी याद रखें गंगटोक। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ के CM भी याद रखें, CM है आपके प्रेम सिंह तमांग जी। प्रेम सिंह तमांग जी जो है वो आपके सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? जो 4 ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स उनमें से आपका एक ऑप्शन था शनि जो है बाह्य ग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं बाह्य ग्रह में कौन कौन सा ग्रह आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाह्य ग्रह जो 4 हमारे ग्रह हैं जिसमें पहला आता है आपका बृहस्पति, फिर आता है आपका शनि, और फिर आता है अरुण, और फिर आता है वरुण। ये चारों ग्रह जो है वह हमारे सौर मंडल के बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही देख लेते हैं आंतरिक ग्रह। जो आंतरिक ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? तो आंतरिक ग्रह में पहला आता है बुध। ठीक है फ्रेंड्स, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आता है मंगल। ये 4 ग्रह जो हैं वह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के नियुक्त रूप में आपके नवंबर 2022 में CV आनंद बोस जी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, और वर्तमान में भी यही राज्यपाल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ये भी याद रखें जो आपके पूर्व राज्यपाल थे यहाँ के श्री जगदीप धनखड़ जी, ये वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक बैंकों से चल निधि को वशोषित करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसे कहा जाता है आपका रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट। ठीक है फ्रेंड्स, से रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम ने भारत संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया गया था? तो जब आपके भारतीय संविधान संशोधन में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तब आपके भाग 4 क या भाग 4A को ऐड किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है वो भी याद रखें। आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य इसे ऐड किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उस समय जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था और वर्तमान समय में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। जो आपका सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक और ऐड किया गया था कि राज्य सरकार जो है उनका मौलिक कर्तव्य बनता है कि वह अपने राज्य के जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को खालिस्तान की ओर ले जाती है। तो परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि को जो है निम्न स्तर की ओर ले जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कृषि में जो है अभी भी पुरानी तरीके से कृषि करेंगे और कृषि में हम नवीन तकनीकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा उत्पादन जो है कम होते जाएगा फ्रेंड्स, हम कभी अच्छा उत्पादन ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए कृषि में भी आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम प्रगलन किस उद्योग से संबंधित है? तो जो आपका एल्यूमीनियम प्रगलन है ये आपके धातु कर्म उद्योग से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका धातु कर्म उद्योग है इससे संबंध रखता है एल्यूमीनियम का प्रगलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है? ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रोक पूछा है तो ये है आपका बटरफ्लाई। तितली के जैसे तैरना जो है ये तैराकी खेल में एक स्ट्रोक कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के जीके जीएस के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही थे। अब चेक कर लेते हैं हिंदी के क्वेश्चंस को। हिंदी में आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा है। किसका पूछा है? निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची आपको पता है फ्रेंड्स शशि होता है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि। इसके साथ ही चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची याद रखें, जैसे आपका हो गया हिमांशु, मयंक के साथ साथ सुधाकर, चांद, ये सभी जो है चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है ये हमें बताना है। तो शीला सोती है, इसमें तो किसी भी प्रकार के विशेषण का उचित प्रयोग नहीं नज़र आ रहा है। करीम खेलता है, इसमें भी नहीं नज़र आ रहा है। मीना खाती है, ये भी गलत है। राधा के लंबे बाल हैं, इस वाले वाक्य में जो है हमें विशेषण का उचित प्रयोग नज़र आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा, राधा के लंबे बाल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके प्राण पखेरु चले गए में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग करना है। तो हमारा रेखांकित शब्द है चले, इसके स्थान पर हमें जो है एक उचित शब्द का प्रयोग करना है। तो उसके प्राण पखेरु चले गए ये नहीं होता है, यह सही होगा आपके उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है फ्रेंड्स, जो चौथा वाला ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, यहाँ से यहाँ तक के लिए हमें एक शब्द में उत्तर देना है। तो जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं हम अनिर्वचनीय। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिर्वचनीय। बाकी जो अनुकरण करने योग्य है उसे अनुकरणीय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। श्याम ने बर्फी खाया, तो जो खाया है फ्रेंड हमें इसे रिप्लेस करना है 4 शब्द जो हमें दिए गए हैं उससे। तो श्याम ने बर्फी खाया के स्थान पर हम लिख सकते हैं श्याम ने बर्फी खाई, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है? तो हमें अशुद्ध वाक्य पता करना है।
मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें तो किसी भी प्रकार का अशुद्धि हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगला पढ़ते हैं। पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। ये वाला जो आपका वाक्य है फ्रेंड्स, इसमें जो यात्रियों शब्द दिया गया है यह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, यात्रियों जो है करेक्ट इस तरह लिखा जाता है, यात्रियों। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। घोड़े बेचकर खालिस्तान, उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो घोड़े बेचकर क्या होता है? घोड़े बेचकर सोना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा मुहावरे का वाक्य को पूरा कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, शुद्ध वाक्य चयन करना है। पिछले में अशुद्ध चयन करना था, इस बार हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो मोहन भूख से तड़प रहा था। मोहन भूख से तड़प रहा था, वह चिंता करती करती मर गए। ये भी त्रुटि नज़र आ रहा है, मर गई होना चाहिए था, मर गए लिखा है। पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गई। श्रद्धा के कारण उसका मस्तिष्क नत था। यहाँ पे तो मस्तिष्क गलत लिखा है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मर गए लिखा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बाकी जो आपका फर्स्ट और थर्ड है इसमें डाउट है थोड़ा। मोहन भूख में तड़प रहा था, तो मोहन भूख में नहीं तड़पेगा, मोहन भूख से तड़पेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका थर्ड वाला करेक्ट, पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार शूर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है और खालिस्तान को उसकी कायरता के लिए। तो शूर के विलोम शब्द से उपरोक्त वाक्य पूर्ण कीजिए। जो आपका शूर शब्द दिया गया है वाक्य में, हमें इसका विलोम बताना है। तो शूर का विलोम होता है भीरू। शूर मतलब होता है जो साहसी व्यक्ति होता है, निर्भीक व्यक्ति होता है उसे, और भीरू का अर्थ होता है जो कायर होता है, जो डरपोक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शूर का विलोम हो जाएगा भीरू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। तो रोग का हमें पर्यायवाची बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रोग का पर्यायवाची यहाँ पे दिया गया है हमें व्याधि, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, व्याधि जो है वो रोग का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो जो कभी बूढ़ा ना हो फ्रेंड्स, उसे कहेंगे हम अजर। ठीक है फ्रेंड्स, अजर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अमर का भी याद रखें, जो कभी ना मरे उसे अमर कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अजन्मा उसे कहेंगे जिसका कभी जन्म ना हुआ हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम वाले अशुद्धि की पहचान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्वेश्चन है आपका, यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। अगला है, यह मेरी किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया है। जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। तो इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम की त्रुटि यहाँ पे नज़र आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कुछ मैच ही नहीं हो रहा है जो वाक्य कह रहे हैं उसमें, बाकी सब में कुछ ना कुछ संबंध नज़र आ ही रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो हमें नहीं बताना है, नहीं किया गया है, इसका अर्थ बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका सीमा की बात सुनकर जया को विस्मय हुआ, तो आश्चर्य का पर्यायवाची विस्मय तो होता है फ्रेंड्स। सीमा की बात सुनकर जया को अचंभा हुआ, अचंभा भी आश्चर्य का पर्यायवाची होता है। सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ, अचरज भी आश्चर्य का पर्यायवाची होता है। सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ हुआ, ये मनोरथ शब्द जो है फ्रेंड्स ये पर्यायवाची नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला। सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा, तो मनोरथ जो है आश्चर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीन वाक्य में जो है आश्चर्य का पर्यायवाची दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो बाछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है आपका प्रसन्न हो जाना। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारी बाछें जो हैं वो खिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का चयन कीजिए जो विकल्पों में से है। जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से परे हो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी के आज के टॉप के क्वेश्चन यही थे। जो गद्यांश होगा ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे घर पे करेंगे। इसके साथ ही जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे प्यारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए। इसके साथ ही जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन है इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। MTS वाले जो हैं इसका हिंदी को स्किप कर सकते हैं, बाकी GK GS मैथ्स और रीजनिंग तीनों का PDF लें, उन्हें अपने T1 के लिए काफ़ी अच्छा स्कोर बूस्ट होगा और T2 में GK GS में काफ़ी हेल्प भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, SSC GD 2023 जो वैकेंसी भविष्य में आएगी उसकी भी कोई अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वो इसी PDF के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे PDF का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।